सेशन है हाउ टू यूज अटेंशन इन अचीविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। सहज योग में हम सब आते हैं, आत्म साक्षात्कार पाते हैं और ध्यान करते हैं। तो मुख्यतः हम लोग यूज करते हैं, हम लोग श्री माता जी को अपने अटेंशन से ही जानते हैं, चित्त को ही, चित्त से ही हम जानते हैं कि कौन है देवी। तो अब चित्त को हम कहाँ यूज करें, हम क्या क्या गलती करते हैं जिससे हमारा चित्त इधर उधर भटकता है। तो आज हम लोग वही सेशन को समझेंगे और चित्त हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा बड़ा कार्य हम चित्त से कर सकते हैं जो हम ऐसे भाग दौड़ के भी नहीं कर सकते। तो इसका आज हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे और कई एक काम और कई एक टास्क हम लोग देंगे। तो सबसे पहले सब युवा शक्ति जितने हैं वो लोग आगे आगे बैठ जाएं, क्योंकि उन लोगों से बहुत क्वेश्चन पूछना है। सब युवा शक्ति आगे आगे बैठ जाइए, युवा शक्ति जितने हैं आगे होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हम सब श्री माता जी के प्यारे बच्चे हैं, है ना, है ना। तो वी आर निर्मल लाइट, ये बात सुने हैं तुम लोग कभी? हम लोग गणपति फुले जाते थे तो वहां फॉरेनर्स लोग वी आर निर्मल लाइट्स, तो आज हम लोग भी ऐसा करते हैं। करें? कर पाएंगे सब? क्या बोलना है? वी आर निर्मल लाइट्स, ठीक है? 3 बार हम लोग को बोलना है, ठीक है? चले, वी आर निर्मल लाइट, वी आर निर्मल लाइट, वी आर निर्मल लाइट। अब क्या बात बोले हैं, इसको 1 मिनट मनन करें। वी आर निर्मल लाइट, ठीक है? देखो सबका चेहरा, देखो अभी ये बोलते ही सबका चेहरा चमक गया, ठीक है? और हम लोग सेशन का स्टार्ट करते हैं। शुरू से भैया लोग बोले कि भाई चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आता है तो जय श्री माता जी सब लोग बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग रांची वाले अच्छे हैं जय श्री माता जी बोलने में, तो एक बार सब बोल के बता दें, जय श्री माता जी। देखिए ये ताकत तो बहुत है, हमने फिजिकल तो बहुत ताकत लगाया, लेकिन हमने अपने चित्त का कहाँ ताकत लगाया इसमें? मतलब चित्त को कैसे यूज किया? मतलब जय श्री माता जी बोलने के लिए हम साधारणतः तो बोल दिए, लेकिन जय श्री माता जी, हम श्री देवी का जब नाम ले रहे हैं तो अगर क्या होना चाहिए, हमारा चित्त देवी के चरणों में होना चाहिए। देवी के चरण सहस्त्रार पे श्री माता जी विराजमान हैं। तो अब 1 मिनट चित्त को यहाँ पे लगाइए, चित्त को यहाँ लगाएं। चित्त को ऊपर ले जाना कोई कठिन नहीं, अगर आप हर रोज ध्यान करते हैं, घर में हम लोग ध्यान करते हैं हर रोज, तो चित्त को सहस्त्रार पे लाना कोई कठिन नहीं। और अब हम लोग एक साथ बोले, जय श्री माता जी। क्यों आनंद आया ना? तो अब हम लोग का पहला टास्क यहीं पे चालू होता है। आज के बाद हम लोग कहीं भी जाएंगे, कोई भी अगर जय श्री माता जी बोलेंगे तो उसका रिप्लाई हम ऐसे चिल्ला के नहीं देंगे जय श्री माता जी, नहीं। चित्त को सहस्त्रार पे 1 सेकंड में तुरंत तक क्षण होते जाता है और फिर जय श्री माता जी, ठीक है? तो हम लोग अब आज का सेशन चालू करते हैं, यूज ऑफ अटेंशन। और चित्त को लगाने का एक बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है, जो हम लोग सेंटर में घुसते ही करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रणाम। तो हम लोग एक बार प्रणाम करें। प्रणाम करने में क्या ध्यान रखना है? कई लोग प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ को जमीन की तरफ रख देते हैं। देवी माँ सामने बैठी है, हम अपनी कुंडलनी को माँ को समर्पित कर रहे हैं। भाव ये होना चाहिए, लोगों को देख देख करके कि वो ऐसा कर रहे हैं हम भी कर लिए। चित्त को अपने अंदर रखिए, अपने कुंडलनी में ये भाव अपने हृदय में रखिए कि हम ये जो प्रणाम कर रहे हैं देवी माँ, आपके श्री चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव हमारे अंदर में अगर रहे, चित्त को सहस्त्रार पे रखे, देवी माँ को सामने हम लोग अनुभव करते हुए प्रणाम करें, तो देखिए यहाँ पे जब चित्त आएगी तो हमारा आज्ञा चक्र जब धरती माँ को छूता है, सारी गर्मी खींचेगी और यहाँ पे हमारा चित्त अपने आप और खुलता जाएगा। तो हम लोग सब लोग एक बार माँ को प्रणाम कर ले। जो कुर्सी पे बैठे हुए ऐसे ही भले ही कर सकते हैं, अगर नीचे कंफर्टेबल हो तो कर सकते हैं, और जो नीचे बैठे हम सब माँ को प्रणाम करें, हाथों को ऊपर की ओर करके आज्ञा को अपनी कुंडलनी माँ को अनुभव करते हुए अपनी कुंडलनी को हम श्री माता जी के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
हृदय में वो भाव रखते हुए हम प्रणाम करें। जय श्री माता जी। देखिए संतुलन तुरंत आता है और आज्ञा की जो हलचल होती है, तो इसलिए सेंटर में कभी भी आते हैं हम पहले प्रणाम कर रहे श्री माता जी को। बाहर की हलचल खत्म, संतुलन, और हमारा चित्त यहाँ पे अपने आप स्थिर हो जाता है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, हम सब सहजी हैं, सब हैं, ज्यादा ही निर्विचारता आ गई प्रणाम करके। थोड़ा एनर्जी चाहिएगा, युवा शक्ति सेशन में एनर्जी चाहिए। और ये जो सेशन है, जो लाल संकल्प बताएं कि भाई चिट्टू भैया आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं शेयर करने वाले, हम केवल आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। और क्योंकि जितने चीज यहाँ बताई जाएगी आप सबको पता है, हम लोग यहाँ रिवीजन कर रहे हैं सेमिनार में, और कुछ भी नहीं है। तो आप ही लोग को जवाब देना है हर चीज का, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए। हम सब सहजी हैं, है ना? तो हम सब कहते हैं कि हाँ भाई हम सहजी है। तो सहजी का मतलब क्या हुआ? एक मिनट हम लोग अपने मन में सोचे। अगर हम बोलते हैं किसी को भी मैं एक सहजी हूं, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ आप लोग कुछ बताइए। हम ध्यान धारणा करते हैं, सेल्फ रियलाइज सोल है, बैलेंस स्टेट में हम रहते हैं, हम श्री माता जी के बच्चे हैं। तो हम ये बात अगर बोलते हैं कि मैं एक सहयोगी हूं, तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों पे आता है। और इसका अर्थ क्या है कि हम आत्म साक्षात्कारी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है? देखिए, हम लोग को अगर चीजों को समझना है तो उसको सरलता से, उस चीजों को थोड़ा सा कठिन हम लोग जाएंगे और उसको थोड़ा खोलेंगे तो अपने आप चीज समझ में आएगी। तो आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब है? आत्मा से कनेक्शन वो तो एक है ही है, लेकिन वास्तविक जीवन में, हाँ बोलो, खुद को जानना। खुद को कैसे जानना, क्या जानना? हाँ, और बताइए, और बताओ सब लोग बहुत ज्यादा सो रहे हैं। आत्म साक्षात्कार, हम लोग बोलते हैं हम लोग आत्म साक्षात्कारी है ना? हम सहयोगी हैं, हम आत्म साक्षात्कारी है। तो हमारी कर्तव्य क्या बनती है? अगर हम ये दो लाइन बोलते हैं और हमारा एक बगल में दूसरा दोस्त है जो कि ये लाइन नहीं बोल रहा है, दोनों में फर्क क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। आत्म साक्षात्कार में हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? पहला कि माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैंने सबको क्षमा किया, माँ मेरे भी कोई दोष है क्षमा करे, माँ हमें शुद्ध विद्या दे। और ये करके हम लोगों को अपने को जानना है, बेसिकली हम कौन है। और वो जानना केवल एक बार के लिए जानना नहीं है, दिन भर के लिए जानना है कि हम एक आत्म साक्षात्कारी है। और आत्म साक्षात्कारी का मतलब कि आत्मा स्वरूप हमें बनना है, जो बात ये बताएं। तो आत्मा स्वरूप हम कैसे करेंगे? तो जैसे एक साधारण हम लोग जो बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, जो ये बताते हैं, तो इनसे पार उठना। तो काम मतलब मूलाधार चक्र, क्रोध मतलब स्वाधिष्ठान चक्र, मद अहंकार, लोभ आज्ञा हो गया, लोभ हो गया अपना नाभि चक्र, और जलन और हो गया जो विशुद्धि का समझ लीजिए। और तो ये जो है इस पे नियंत्रण करना, तभी हम आत्मस्वरूप बन पाएंगे। तो ये सब चीज पे नियंत्रण, यानी कि हम अपने डेली लाइफ में ये बात को अगर ध्यान रखें दिन भर की दिनचर्या में कि हम एक आत्म साक्षात्कारी हैं, हम एक सहयोगी हैं। हम कॉलेज में भी गए, अपने को ये बात हम लोग को रेगुलर याद रखना है, हम कौन हैं? हम एक सहयोगी हैं, हम एक आत्म साक्षात्कारी हैं। आत्मा से जुड़ना, आत्मा की संतुष्टि, आत्मा से जुड़ना, आत्मनिरीक्षण करना, ये सब हमारी एक बेसिक क्वालिटी होगी। आत्मा में मनन करना हम लोगों को अपना कि हम कौन है, हम आत्म साक्षात्कारी है। तो हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए, हम कैसे कार्य करें। तो आत्मा को जानना, यही हम लोग का आत्म साक्षात्कार है। और जो व्हाट इज योगा, कि बोलते हैं योगा क्या है? टेकिंग योर अटेंशन ऑन द स्पिरिट, अपनी चित्त को अपने आत्मा पे लाना, यही योगा है कि हम अपने चित्त को अपने आत्मा पे लाएं। तो एक बहुत जगह आपने सुना होगा कि चित्त को चैतन्य में लीन करना है। इसका क्या मतलब हुआ? चित्त को चैतन्य में लीन करना सब लोग सुने होंगे,
माँ के एक शिवरात्रि पूजा में है, जिसमें शिव माता जी बोले कि मैं फिर से बोलती हूँ, चित्त को चैतन्य में लीन करना है, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको आगे आते हैं और आगे बढ़ो। अब साधारण दोस्त हमारा जो है और हम सहयोगी है, हम लोगों में क्या फर्क है, ये बात हम लोगों को पहले जानना होगा। तो ये बात आप समझिए कि हम लोग शरीर रूपी एक जन्मे हैं, तो हमारा पहला धर्म क्या होता है, मानवता का धर्म, यानी सबको प्रेम करना, सबको जो मानवता का एक जो है प्रेम से रहना, अच्छे आचरण करना, सबको मदद करना, ये एक मानवता का धर्म सबके पास है। अब जो एक फौजी है उसका क्या धर्म है, देश की सुरक्षा करना। जो स्टूडेंट है उसका क्या धर्म है, पढ़ाई करना। बिजनेसमैन है उसका क्या धर्म है, पैसा कमाना। तो हम सहयोगी हैं, हमारा क्या धर्म है, सहयोग फैलाना। और सहज का धर्म मतलब हम अगर ये बोलते हैं कि हम सहयोगी हैं, तो हमें कैसे होना चाहिए, तो हम लोगों को बैलेंस होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पे हम लोगों को मनन करना है। जैसे सुबह जो उठने का है, कई जन है 7 बजे उठते हैं, तो अगर हम ये अभ्यास करें कि नहीं हम आधी घंटा पहले उठेंगे, तो वो हम कर सकते हैं। तो वो हम लोगों को अपने दिनचर्या में अपने उसको समझना है खुद को, कि अगर हम सहयोगी है तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हम कैसे। तो इसमें अब चित्त से रिलेटेड हम लोग आते हैं, चित्त क्या है। तो चित्त के लिए एक कहानी है, हम लोग जो अभी राजा जनक और नचिकेता की एक कहानी है। ऐसे आत्म साक्षात्कार राजा जनक ने नचिकेता को दिया, तो वो तो, लेकिन हम लोगों को आत्म साक्षात्कार किसने दिया, श्री माता जी ने। फर्क क्या है, एक गुरु ने दिया और यहाँ आदि शक्ति ने हमको दिया। तो आदि शक्ति ने अगर हमको दिया तो, और श्री माता जी ने ये भी कहा है कि जब आप मेरे कुंडली पे चित डालो, आपकी कुंडली अपने आप उड़ जाएगी। तो हम लोग का चित्त को श्री माता जी ने इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया है, उसको अगर हम लोग समझे और चित्त को अगर हम माँ के केवल कुंडली पे डाले तो तुरंत वर्कआउट होता है। इसी पे एक कहानी है, राजा जनक और नचिकेता की कहानी। कि राजा जनक से नचिकेता पूछता है कि भाई आप तो इतना बड़ा राज दरबार संभालते हैं, फिर आप कैसे इतना बड़ा संत हो पाए, मतलब आप इतना बैलेंस में कैसे रह पाते हैं, आपको तो यहाँ भी देखना है, राज्य भी देखना है, सारा कुछ देखना है, तो आप कैसे संत हो पाए। तो बोले एक काम करो, नचिकेता को बोले एक काम करो, तुम कल दिन भर मेरे साथ चलो। बोले कि ठीक है। चलने में क्या है, एक प्याला अपने हाथ में रखो, उसमें दूध भर के रखो और दिन भर मेरे साथ चलो। अब दिन भर वो चल रहा है, अब वो दूध को देखना है कि गिरना नहीं है, तो वो दिन भर चल रहा है। अब उसका सारा चित्त कहाँ है कि दूध नहीं गिरे। अब वो राजा ने, वो जहाँ भी जा रहे हैं, राज दरबार जा रहे हैं, वो पीछे पीछे जा रहा है, दूध नहीं गिरे। फिर वो कहीं जा रहे हैं, दूध नहीं गिरे, तो दूध छलके नहीं वहां से, तो उसी पे उसका सारा चित्त। फिर रात में जब बोले कि भाई तुमने क्या देखा, बोले अरे मैं क्या देखता, मैं तो, मेरा सारा चित्त तो यहीं पे था, दूध में। तो राजा जनक बोले कि यही है कि अगर हम अपना चित्त को हम यहाँ पे रख करके जब कार्य करते हैं तो ये कार्य संभव हो पाता है। आज तुम पहली बार किए हो तो तुमको कहीं और ध्यान नहीं गया, लेकिन अगर तुम रेगुलर अभ्यास करोगे तो तुम दूध का इसको लेकर के, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना राजस्थान में कई महिलाएं मटकाएं साथ साथ सर पे चल के और बात भी कर रही है और चल भी रही है। पहली बार चलेगी तो बहुत मुश्किल हो सकता है कुछ मटका गिर भी जाए। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अभ्यास कैसे होगा, अभ्यास के लिए सुबह का हम लोग को जल्दी उठने का सेशन तो करना ही होगा। अगर उसको हम लोग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे अब जैसे एक टास्क आप लोग को देते हैं अब चित्त के लिए, कि अभी ये मोतीचूर के लड्डू है शायद, है ना, अभी 2 मिनट आंख बंद करके मोतीचूर के लड्डू के बारे में नहीं सोचना है। मोतीचूर नहीं आना चाहिए दिमाग में, मन में नहीं आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि हम जब बुद्धि को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो वो बुद्धि हमें और उस तरफ फेंकता है ना। अगर मोतीचूर के लिए बोल रहे हैं कि भाई दिमाग में नहीं आना है, तो मोतीचूर ही दिमाग में आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बेसन के लड्डू नहीं आएंगे, अभी मोतीचूर के ही लड्डू आ रहे हैं। तो दिमाग को इसको करना नहीं है। तो हम कैसे इससे ऊपर उठेंगे, यानी कि आज्ञा से हम जब तक ऊपर नहीं उठ पाएंगे, बुद्धि से हम अपने
चित्त को नहीं कर सकते कंट्रोल। चित्त को कंट्रोल करना है तो हम लोगों को आज्ञा से ऊपर उठना होगा। अब चित्त क्या है? चित्त क्या है बताइए, बताइए। तो बहुत सिंपल सा है। हाँ, मन। चित्त क्या है? श्री माता जी का एक्सपीरियंस जिसमें लिखा है कि मन नाम की संस्था नहीं होती है, लेकिन अहंकार और प्रति अहंकार यानी कंडीशनिंग, ये मिल करके एक मन नाम की चीज हमारे अंदर बनाती है ना। तो ये हमारा चित्त है। अब चित्त जो है, ये चित्त पार करने पे मन से परे उठता है और शुद्धता आती है, चित्त कार्यान्वित हो जाता है। साक्षी स्वरूप होकर के कार्य करे तभी होगा, और इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होता है। जैसे एक संगीतकार को रियाज करना होता है हर रोज सुबह, तब जाकर के वो अच्छा गा पाता है। तो चित्त को हम लोग को, चित्त क्या है अब इसको अभी हम लोग समझते हैं। अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बोल रहे हैं ताजमहल, तो कहाँ जा रहा है चित्त? एक छवि आ रहा है ताजमहल का, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम निर्मल धाम बोले हैं तो चित्त आ रहा है वहां पे। तो चित्त हमारा इतना पावरफुल है कि हम यहां बैठे हैं और वहां तक जा रहा है। सहजयोगी का अस्त्र है चित्त। अस्त्र मतलब कि राम जी का अस्त्र क्या था? धनुष। वो धनुष से कहीं पे भी वार कर सकते थे। सहजयोगी का अस्त्र क्या है? ये चित्त। अब कैसे अस्त्र है? तो चित्त से हम लोग सारा कार्य करते हैं। हम लोग जब बंधन देते हैं, बंधन कार्य करता है, तो वो चित्त वहां जाता है, वो वर्कआउट करता है। अभी हम लोग चित्त का कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चित्त का पहला एक्सरसाइज है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। चित्त से इस कैंपस को हम लोग बंधन देंगे। दे सकते हैं क्या? कैसे दे सकते हैं? चित्त को यानी कि अपने अटेंशन को यहाँ पे ला करके और 7 बार जैसे हम लोग बंधन देते हैं, तो वैसे ही इसको हम लोग बंधन दें। देखिए, चित्त को हम लोग को एक्सरसाइज करना है, अभ्यास करना है। तो चित्त को कई लोग करते हैं, हम लोग कई बार करते हैं। हम लोग अलग अलग चक्र पे भी रखते हैं, अलग अलग चक्र पे रख के हम लोग ध्यान करते हैं। तो चित्त को हम लोगों को अभ्यास करना है, तो चित्त को ऐसे बंधन दे। अब हम लोग चित्त से क्या श्री माता जी का पूजन भी कर सकते हैं? कैसे? कई जगह पे लिखा हुआ है मानस पूजन, मन से पूजा। कैसे हो सकता है? हम लोग चलिए अभी यहाँ पे हम लोग एक पूजा करते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ हमारे पास में फूल भी बहुत ज्यादा नहीं है कि सब लोग चढ़ा पाए, लेकिन आप लोग को बोलेंगे अभी कि आप लोग को एक टास्क है कि आपको श्री माता जी के श्री चरणों में पुष्प चढ़ाना है अपने चित्त से। हो सकता है ये? पीछे में तो आवाज नहीं आ रहा है। सब ये समझ रहे हैं कि ये चीज हो सकता है। तो श्री माता जी को गुलाब बहुत पसंद थे। हम लोग जब एयरपोर्ट उनको रिसीव करने जाते थे, तो श्री माता जी के पास में एक बंडल, एक ही कोई माली से आता था और एक ही बंडल गुलाब का फूल होता था और सब लोग एक एक देते थे। श्री माता जी हर फूल को सूंघते थे। कुछ फूल को श्री माता जी बहुत खुश होते थे सूंघ करके, और कुछ फूल को। तो हमारी जो भाव होती है, तो अपनी हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। अपनी जगह जहां पे बैठे आराम से सीधा बैठ जाए, चित्त को सहस्त्रार पे ले आए और हम लोग जहां बैठे हैं, श्री माता जी को जो भी पुष्प आपको पसंद है वो पुष्प आप सहस्त्रार से श्री माता जी के श्री चरणों तक ला करके और उसको रखें। एक काम करते हैं, इसको और आसान करने के लिए हम लोग पहले ओम श्री निर्मला देवी नमो नमः, ये हम लोग 3 बार हम लोग सब कहते हैं, और नमो नमः में श्री माता जी के श्री चरणों में पुष्प को रखते हैं, और 3 बार ये प्रोसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, ओम श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम
तो देखिए अपनी जगह बैठे हुए सब के सब हम लोग यहाँ पे पुष्प अर्पण कर लिए। अच्छा, निर्मल धाम कौन कौन गए हुए हैं? हाथ उठाए एक बार। सब गए हुए हैं। जो निर्मल धाम नहीं गए वो और कोई सेंटर भी, अपने रांची सेंटर को ध्यान है, अभी हम लोग 3 बार में निर्मल धाम में हम लोग यहाँ से पुष्प चढ़ाएंगे। चढ़ा सकते हैं इतना दूर? तो चित्त तो बहुत मजबूत है हम लोग का, ये तो मतलब एकदम रॉकेट जैसा काम कर रहा है ना। तो अभी हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? जो निर्मल धाम जिनको स्मरण है वो निर्मल धाम में पुष्प चढ़ाएंगे, जिनको स्मरण नहीं है उनको सेंटर स्मरण है अपना, हम लोग अपने सेंटर में पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है? 3 बार हम लोग ये वाला वो करते हैं। ओम का जो उच्चारण होता है अ ओ म, तो ये जो ओम का जो उच्चारण होता है ये हमारे तीनों नाड़ियों को संतुलित करता है, अ ओ म। और इसको जब बोलते हैं ओम, तो अ ओ और म है ना, तो ये एक पिरामिड जैसा बनता है, मतलब नीचे में चौड़ा आवाज रहता है और जब म आता है तो पतला आवाज होता है। तो ओम जब बोलते हैं तो चित्त अपने आप यहाँ आ जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अपने अंदर में इसको फील करते हुए ओम बोले, चित्त यहाँ पे रखते हुए, और फिर श्री निर्मला देवी नमो नमः में निर्मल धाम या अपने सेंटर में हम लोग 3 बार पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कितना आनंद आ रहा है ना, एकदम निर्मल धाम का आनंद यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। चलिए, अभी हम लोग सेमिनार में हैं तो हम लोग वापस से यहाँ पे आ जाएं। अब हम लोग चित्त का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चित्त हम लोग समझे, अब चित्त तो सबको समझ में आ गया क्या है, प्रैक्टिकल तो समझ गए। तो जैसे पानी का डेफिनेशन नहीं है लेकिन पी के समझ में आता है, तो अभी हम लोगों ने पी के समझ लिया चित्त क्या है। अब चित्त को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो चित्त को हम अपने दिनचर्या में कैसे यूज करते हैं? सुबह हम जब उठे सबसे पहले श्री माता जी को नमन के, बंधन लिए, अपना ध्यान जो भी किए, फिर किसी भी कार्य में ऑफिस निकल रहे हैं तो श्री माता जी के समक्ष आ करके और कुंडली अपना चित्त से ही उठा लीजिए या अपना बंधन ले लीजिए और ऑफिस के लिए निकले। फिर हम गाड़ी में बैठे, स्कूटर में बैठे, ये पैदल जा रहे हैं या फिर बस में जा रहे हैं, तो जहाँ पे भी बैठ रहे हैं आप गाड़ी में, चित्त से गाड़ी को बंधन दे दीजिए, है ना? चित्त से गाड़ी को बंधन दे सकते हैं आराम से। अभी जब हम लोग यहाँ से दिल्ली तक फूल चढ़ा सकते हैं तो वो आसान है। ऑफिस में गए, ऑफिस को बंधन दे सकते हैं, ठीक है? तो चित्त से कितना कार्य कर सकता है? कहीं पे आपको लगा कुछ गड़बड़ी हो रहा है, वहां एक बार चित्त डालिए, श्री माता जी कृपया आप इसको नजर करिए, देखिए। जैसे कि अगर किसी को बंधन देना है तो ऐसे भी बंधन दे सकते हैं ना, तो वहां पे समझिए कहीं दूर पे कुछ हो रहा है, यहीं पे आप है, चित्त यहाँ लाइए, चित्त को वहां पे देखिए, श्री माता जी कृपया आप इसे अपनी कृपा में देखिए, यहाँ जो भी कार्य हो रहा है उसको सुचारू करें। चित्त से वर्कआउट होता है। तो पब्लिक प्रोग्राम में हम लोग कभी भी निकलते हैं, कभी भी कहीं जाते हैं, तो होता क्या है जनरली, जैसे सेमिनार है, सेमिनार का यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अब लोग सब आते हैं सेमिनार के आयोजन में लग जाते हैं। पहले क्या होना चाहिए? श्री माता जी का ऑल्टर, सबसे पहले श्री माता जी का ऑल्टर। और सेमिनार में जितने लोग काम में लगे हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? आ करके 2 मिनट यहाँ प्रणाम करें, 2 मिनट चित्त को यहाँ रखे। जैसे अभी कल भी लोग, अभी शाम को आप लोग एक देखेंगे नाटक, एक हाथ से नाटक बच्चे लोगों ने प्रिपेयर किया, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो रिकॉर्डिंग होते समय वो लोग, भैया बोला ही नहीं जा रहा उस टोन में, बोला ही नहीं जा रहा उस टोन में। तो बोले एक काम करो, तुमको सीखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट ध्यान करो। 2 मिनट ध्यान किया और उसके बाद में जब वो किया तो एक बार में फट फट रिकॉर्डिंग हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे घर में, हमारे बिजनेस में, या हमारे दिनचर्या में, ऑफिस में, या हम क्या कैरियर चूज करें,
तो इस सब में हम लोगों को करना क्या है, हम लोग कई बार क्या होता है, श्री माता जी के सामने बस बैठना है और आप खुद श्री माता जी से पूछिए श्री माता जी क्या करना है। हम लोगों का एक भ्रम है बहुत बड़ा कि अच्छा ये डिसीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, या वो सहयोगी, वो पुराना सहयोगी है, उसको फोन करके पूछते हैं कि वो क्या क्या होगा। अरे जैसे वो श्री माता जी का बेटा है, आप भी श्री माता जी के बेटे हैं, जैसे उसको श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार किया, आपको भी दिया। तो हम लोग जो ये भ्रम को कभी भी मत रखे, वो हम लोग भ्रम रख रहे हैं, मानिए श्री माता जी के सामने हम लोग अपना अनादर कर रहे हैं। श्री माता जी के सामने हम लोगों, अरे श्री माता जी से आप पूछिए कि श्री माता जी इसमें हमें क्या डिसीजन करना चाहिए, अपने आप को वाइब्रेशन आएगा। आप प्लस और माइनस यानी दोनों बात को पूछिए, माँ क्या साइंस में जाना है, क्या आर्ट्स में जाना है, कहाँ वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो इसको हम लोग को प्रैक्टिकल करना होगा। हम लोगों ने सेंटर में एक बार किया था कि 2 जगह पन्ना रख दिया था, एक में श्री माता जी का फोटो और एक में प्लेन पन्ना, और फिर लोगों को बोले देखिए किधर वाइब्रेशन आ रहा है, आप लोग घर में इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा। तो अपने आप जहां पे वहां का फोटोग्राफ्स होगा वहां अपने आप आएगा वाइब्रेशंस। तो वो हम लोगों ने उस दिन सेंटर में भी वो एक्टिविटी किया। तो हम लोग ये प्रयास करें और इसको रेगुलर अपने जीवन में लाएं, यानी अभ्यास में लाएं कि हम लोग हर जगह वाइब्रेशंस का बोली को हम लोग फॉलो करें, ना कि अपना दिमागी जमा खर्च। तो वाइब्रेशंस का बोली जब हम फॉलो करेंगे तो हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। इसका अब एक और एग्जांपल है गौतम बुद्ध का। एक कहानी है कि एक बार गौतम बुद्ध अपने काफिला के साथ जा रहे थे। अब जा रहे थे तो उनको प्यास लगा, तो वो बोले भाई पानी ले आओ। तो शिष्य को जब भेजे वहां पे, तो वहीं पे नदी से अभी तुरंत एक बुल कार्ट यानी कि बैलगाड़ी वहां से क्रॉस किया। तो जब क्रॉस किया तो वहां का पानी पूरा गंदा हो गया था। तो वो पानी के लिए जब बोले भैया कैसे इतना गंदा पानी, गौतम बुद्ध को हम कैसे लेके जाएं, अपने गुरुजी को इतना गंदा पानी कैसे दें। तो बोला भाई गुरुजी यहाँ तो पानी बहुत गंदा है। गुरुजी बोले एक काम करो, आराम से शांत से बैठो, थोड़ा देर शांत से बैठो और फिर थोड़ा देर बाद जाओ। थोड़ा देर बाद गया, वहां पे पानी साफ था, आराम से पानी लेकर के आया, पानी पी लिया। तो इसमें सीख क्या मिला कि हमारे भी मन जो है, हमारा जो बुद्धि है, कई बार जो परिस्थितियां होती है वो हमारे मन को बहुत ज्यादा झोल कर देती है, यानी पल्यूट कर देती है। हम अंदर से विचलित हो जाते हैं। तो हम विचलित हो जाते हैं तो उस समय अगर समझ लीजिए कि वो पानी गंदा है, अब वो गंदा पानी को साफ करने के लिए वो अगर हाथ से साफ करता तो क्या होता, और गंदा होता। वो उसमें पत्थर फेंकता कि कुछ पत्थर फेंके कि गंदगी हट जाए, तो क्या होता, और गंदा होता। तो उसका क्या है, पेशेंस से वेट करना होगा कि उसको वेट करने से ही वो अपने आप गंदगी जमेगी। तो नेक्स्ट, तो इसमें क्या है कि हम लोगों को जीवन में कभी भी ऐसा परिस्थिति आता है कि मन बहुत ज्यादा चल विचल हो गया, तो उस समय हम लोगों को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, चित्त को शांत करना चाहिए। अगर संभव हो श्री माता जी के समक्ष बैठ जाएं, दोनों हाथ करके। कोई भी इंसिडेंस हो गया जो हमको लगे कि हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया, माँ के सामने बैठ जाइए और बैठने के बाद में हम लोग अपने को शांत करें, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है। हम लोग ये सोचते हैं अभी का अभी ये हो जाए, और उस समय अगर हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी एक्शन लेते हैं, वो हमेशा गलत होता है। तो इसलिए पेशेंस उसमें हम लोगों को करना है। तो अब चित्त के बारे में हम लोगों ने जाना, चित्त से और भी बहुत कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आप रात में आए, बंधन लेके हम सो रहे हैं, अपने घर को बंधन दे लीजिए। अगर बेटा बाहर है उसको बंधन दे दीजिए। जहां भी आपका चित्त अटैच है, आपका ऑफिस है, वहां बंधन दे सकते हैं बैठे बैठे। तो चित्त से देखिए बहुत काम, मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। ये बात मान रहे हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। तो चित्त को हम लोग को रेगुलर यूज करना चाहिए। अब चित्त के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के चित्त होते हैं। एक तो होता है जागृत चित्त। जागृत चित्त मतलब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, आप वो बात को सुन रहे हैं, आप अभी वाला बात कम्युनिकेशन को हम लोग समझ रहे हैं, है ना, ये जागृत चित्त हुआ। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब कुछ बातें हम लोग पुराना हमारे साथ घटित हुआ है और वो पुरानी बातों को वो वापस से फेंकता है। वास्तविक में क्या होता है कि हम लोग के दिमाग में बहुत ज्यादा सेल्स, मतलब वो जगह है कि आप कितना भी चीज को, जैसे कि अभी आप 100 रील बैठे बैठे देख लिए, बहुत ज्यादा कॉमन है अभी युवा शक्ति में, वो फेसबुक और सब में क्या रील, इंस्टाग्राम और में रील आता है। तो हम रील देख रहे हैं तो क्या है, हम अपने चित्त को भटका रहे हैं।
चित्त को पॉल्यूट कैसे कर रहे हैं? वैसे ही कर रहे हैं ना। हम 100 चीज देख रहे हैं, अब 100 चीज में हम कहीं भी जाएंगे, अरे ये चीज हमने वहां देखा था, और फिर वहां पे चित्त हमारा भाग रहा है ना। तो चित्त हमारा बहुत ज्यादा चंचल है, जितना हम लोग स्कोप देंगे उतना वो भागते जाएगा। तो चित्त को हम लोग को कंट्रोल करने का क्या उपाय है कि हम लोग जितना से जितना ध्यान हम लोग जितना माप पे रखे, यानी चित्त को चैतन्य में लीन करना है, जो बात की है। तो चित्त को हम जितना चैतन्य में लीन कर पाएंगे, हम उतना चित्त को प्योर कर पाएंगे। और चित्त जितना इधर उधर भागेगी, यानी हम अगर कर रहे हैं सहज कार्य में हम अपना चित्त को लगाएं, हम ऑफिस में हैं, श्री माता जी का फोटोग्राफ देखें, कोशिश करें अपना चित्त को। हम लोग देखते हैं ना कि मुस्लिम में लोग बताते हैं 5 समय का नमाज। 5 समय का नमाज क्यों बोलते हैं? अलग अलग इंटरवल में है। मतलब अगर बोलते हैं 108 बार कोई पाठ करना, तो एक साथ भी कई लोग कर लेते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग 5 समय नमाज 3-3 घंटा के इंटरवल या 4-4 घंटा, जो भी उन लोगों का टाइमिंग है। तो होता क्या है, नमाज में करते क्या है, अपनी कुंडली उठा के सहस्त्रार पे रखते हैं। तो हम लोग सहयोगी भी ये फॉलो कर सकते हैं कि चित्त से अपनी कुंडली दिन में 5 बार 7 बार कम से कम उठा के रखें। यानी कि हम ऑफिस गए, जब भी बैठे तो उठा लिए, 2-3 घंटा में फिर एक बार अपने चित्त को उठा लिए। हमें ये अभ्यास हर जगह करना है। आप स्कूटर चला रहे हैं, कोशिश करिए चित्त को यहाँ रख के चलाएं। हम घर में खाना बना रहे हैं, कोशिश करिए चित्त को यहाँ रख के चलाएं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग जाते हैं, तो चित्त को यहाँ मेंटेन करना है। चित्त अगर हम यहाँ मेंटेन कर पाए, तो अपने आप देखिएगा वहां पे जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें सक्सेस हम लोग को हमेशा मिलेगी। लेकिन चित्त को यहाँ मेंटेन करने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास कैसे होगा कि हम लोग जय श्री माता जी जब बोल रहे हैं, चित्त को ऊपर लेके जाएं। हम जब श्री माता जी का फोटोग्राफ देख रहे हैं, चित्त को ऊपर लेके जाएं। और मैक्सिमम टाइम हम लोग को चित्त को ऊपर रखना है, तभी ये अभ्यास हम लोग कर पाएंगे। तो ये कॉन्शियस माइंड हो गया। सब कॉन्शियस यानी कि पीछे की बातें, वो हमें बहुत परेशान करती है। और एक होता है सुप्रा कॉन्शियस, यानी अति चेतन मन, यानी कि वो फ्यूचर का तो कुछ चीज आपको दिखाती है। कई लोगों को रोशनी दिखता है, कई को तो ये फ्यूचर का जो हो गया वो हो। तो ये एक फ्यूचर वाला हो गया राइट साइड का। सब कॉन्शियस हो गया बैक साइड का, यानी पीछे से आता है। और हमें साक्षी भाव में हम लोगों अगर चित्त, हम लोग जो जागृत चित्त में बैठते हैं वही है। अब चित्त को जागृत करने का एक एक्सरसाइज आप लोग को बताते हैं। चित्त को जागृत कैसे करें? जैसे आज श्री माता जी का स्पीच चला, अभी सबको बोलेंगे 10 पॉइंट आपको उसमें से बताना है। आज सुबह जो स्पीच चला 10 पॉइंट बताना है, तो उतना नहीं रहता है हमारे ध्यान में। लेकिन इसको अभ्यास करना होगा। अभ्यास कैसे? श्री माता जी का स्पीच, एक काम करिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, पेपर पेन ले करके माँ का 20 मिनट का स्पीच सुनिए और उसको नोट करिए माँ ने क्या क्या पॉइंट बताया। पहले ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये। तो इसको हम अभ्यास करिए। फिर आप देखिएगा कि कुछ दिन आप अभ्यास करेंगे, तो आप जब श्री माता जी का स्पीच सुनेंगे, तो आपके मन में वो बात स्थिर होता जाएगा कि हाँ, श्री माता जी ने पहले इस चक्र के बारे में बताया, फिर इसके बारे में बताया। तो वो अभ्यास हम लोगों को करना होगा। और वो अभ्यास के लिए बेस्ट है कि माँ का स्पीच को सुन के उसको नोट करते जाए। एक डायरी बना लें, डायरी बना करके माँ का स्पीच को नोट करते जाए कि माँ ने क्या क्या बातें बताई। तो चित्त, इससे हम अपना चित्त को मजबूत कर रहे हैं।